सेंड कर दियो फोन पे, थोड़ी देर में मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए अगली चीज करते हैं। अब मैं इनकी परिणामी तीव्रता की बात करता हूं। ये जो हमारे पास विनाशी व्यतिकरण था और जो हमारे पास संपोषी व्यतिकरण था, अगर मैं इनके परिणामी तीव्रता की बात करूं, जो हमारे पास जो तीव्रता थी, अगर मैं इनके परिणामी तीव्रता की बात करता हूं यहां से, क्या परिणामी तीव्रता, देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो सकती है, ध्यान से समझिएगा कि परिणामी तीव्रता है क्या। परिणामी तीव्रता यह है कि माना कि एक ही आवृत्ति के दो सरल आवर्त, मैंने क्या माना कि माना कि आवृत्ति के दो सरल आवर्त, क्या दो सरल आवर्त अगर मैं मान रहा हूं, किसके, आवृत्ति के दो सरल आवर्त अगर मैं मान करके यहां चल रहा हूं, तो उनकी जो प्रगामी तरंगे होंगी एक ही दिशा में चल रही होंगी। तो आवर्त की प्रगामी तरंगे, आवर्त की प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं। देखिए मैंने माना यहां पर हमारे पास कोई स्रोत था, यहां से तरंगे, ठीक है, इस तरीके से यहां से इधर भी और इधर भी एक ही दिशा में चल रही है, या फिर आप इधर से मान लो इस तरीके से, तो एक ही दिशा में चल रही है, या फिर ऐसे करके मान लो यहां से यहां तक। तो क्या हो रहा है इनका, ये एक ही दिशा में चल रही है। किस में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है, किस में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही हैं। बस मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास आवर्ती टकरा रही है यहां पर, ये जो हमारे पास आवर्त है, ये जो हमारे पास आवर्त है, ये इसी पे क्या होगा, प्रगामी तरंगों को एक ही दिशा पर लेकर के आएगा। अब मैंने यहां पर क्या किया, ये जो हमारे पास तरंगे हैं, मैंने माना इसका, माना कि इनके आयाम, क्या, इनके आयाम A1 व A2 है। क्या मान लिया मैंने, इनके आयाम क्या मान लिए, A1 और A2 मान रखे हैं, ठीक है। तब माध्यम के किसी बिंदु पर इनके बीच, देखिए तब जैसे ये यहां पर बन रहा है ना इस तरीके से, तो हमारे पास ये कितने एंगल का कालांतर, यानी हमारे पास जो कोण है वो कितने डिग्री का बनाएगी। तो मैं यहां पर कहूंगा क्या कि माध्यम के किसी बिंदु पर तथा माध्यम के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर कलांतर, देखिए कलांतर एंगल को कहते हैं फाई है। क्या मान लिया मैंने, कलांतर फाई है। तब मैं यहां पर यह कहूंगा कि उस बिंदु पर इन तरंगों के कारण विस्थापन, क्या, तब देखिए विस्थापन क्या होता है, जब हम इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो इस तरीके से जो हमारे पास विस्थापन है इसकी क्या गणना होनी चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए। ये कह रहा विस्थापन कि भाई इधर से इधर गया इस तरीके से, या इधर से इधर गया, तो ये वाला विस्थापन, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा क्या कि तब इन तरंगों पर, तब इन तरंगों पर या तरंगों पर बिंदु के कारण, तरंगों पर बिंदु के कारण विस्थापन y1 व y2 है। मैंने क्या मान लिया यहां पर, y1 व y2 है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, y1 और y2 है। अगर मैं यहां पर इनको सोल्व करने के लिए लगता हूं, तो मेरे पास y1 की वैल्यू क्या जाएगी, A1 sin ओमेगा t माइनस का kx,
हमारे पास ये एक वैल्यू निकल करके आती है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं यहां से बाई टू का कनेक्शन लेता हूं, क्या हो जाएगा a2 साइन, ये साइन है ओमेगा टी माइनस का kx और कलांतर कितना 5। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले वाले में तो जो चल रहा है, मान लेते हैं यहां से इस तरीके से, जो हमारे पास ये सोर्स है, इस तरीके से ये बिंदु इस तरीके से है, ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर क्या हो रहा है, ये कलांतर की बात कर रहा है। एक पर तो क्या होगा सेम, लेकिन दूसरा जैसे ही चलेगा तो एंगल बना करके चलेगा। मैंने कहा मेरे हाथ ये इस तरीके से हैं, तो क्या बीच में इसके एंगल बन रहा है? मैंने कहा बिल्कुल बन रहा है, चाहे वो कितने भी डिग्री का एंगल हो तो वो बनेगा। तो मैं उसको क्या कहूंगा, कलांतर कहूंगा। मैं उसको क्या कहूंगा, कलांतर कहूंगा। मैंने इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। मैंने इसको कौन सा नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। देखिए अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है, कर दिया इसको। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, y बराबर क्या मान लेता हूं, y1 प्लस y2 मान लेता हूं। ऐसा क्यों किया अभी समझाता हूं यहां पर, ठीक है। y1 का मान कितना है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस y2 का मान कितना है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस का 5। देखिए इस वाले में देखिएगा, दूसरी कंडीशन में ये क्या बन रहा है, साइन ए तो हो गया ये, प्लस बी क्या हो गया 5। इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मैं यहां से खोल करके बता रहा हूं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। ये खुलेगा किस तरीके से, आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है कि खुलता किस तरीके से। देखिए क्या से खुलेगा। अब यहां पर हमारे पास y था, क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस का a2 साइन a प्लस b का होल। साइन a प्लस b का फॉर्मूला किस तरीके से खुलेगा, साइन a का मतलब क्या, a2 तो मल्टीप्लाई भी चलेगा, क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का kx इंटू कोस b का मतलब कोस फाई, क्या आ जाएगा कोस फाई प्लस a2, क्यों, क्योंकि इसके b में भी तो जाएगा ये। अब क्या जाएगा यहां से, कोस a, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, कोस ओमेगा टी kx, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा यहां पर, देखिएगा a2 साइन फाई, तो a2 तो यही रहेगा, क्या जाएगा साइन फाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहां से, देखिए ठीक से, मैंने क्या किया यहां से कि जो हमारे पास कोस फाई है, जो हमारे पास, देखिए यहां से अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो क्या करता हूं, साइन ओमेगा टी माइनस का kx कॉमन ले लिया, बचा क्या यहां पर, a1 प्लस यहां कितना बच गया, a2, और ये हो जाएगा कोस फाई, ठीक है। अब यहां इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया कितना, देखिए कॉमन तो कुछ नहीं ले सकता, लेकिन यहां पर है ही नहीं कुछ कॉमन लेने के लिए, क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी माइनस का kx इंटू साइन फाई, ये देखिए साइन फाई है यहां पर, साइन फाई, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया कि जो हमारे पास a1 प्लस a2 कोस फाई था, क्या था ये, कोस फाई था, मैंने इसको r क्या मान
मान लिया इसको r cos थीटा मान लिया, इसको मान लिया मैंने r cos थीटा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, a2 sin फाई है, कौन सा, ये वाला, और ये मल्टीप्लाई में है, क्या है, a2 sin फाई। तो मैंने इसको मान लिया क्या, r sin फाई। क्या मान लिया मैंने इसको, फाई नहीं थीटा मान करके, चलो थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने इसको, थीटा मान लिया। देखिए इसको समीकरण नंबर नाम दे दिया मैंने 3 और इसको दे दिया 4। ये हमारे पास क्या आ गई है, समीकरण आ गई है। इनसे चलते हैं क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया होगा शायद। मैंने क्या किया, समीकरण 3 का भी वर्ग कर दिया और 4 का भी वर्ग कर दिया। ठीक है, इनका वर्ग करने के बाद मैंने इनको क्या किया, जोड़ दिया। मैंने इनको क्या किया, जोड़ दिया। कैसे, देखिए इनका वर्ग करके जोड़ते हैं किस तरीके से। यहां पर हो जाएगा a1 a2 cos फाई का वर्ग प्लस ये इधर इधर वाला क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर में किसके, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको खोलता हूं क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a भी होता है, तो 2a1 a2 कोस फाई प्लस ये कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां से r कॉमन आ रहा है तो कोस r स्क्वायर कॉमन आ रहा ना, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 1। तो यहां से देखेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस, अब यहां से a2 स्क्वायर प्लस कोस फाई, और यहां से a2 स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर फाई है, ये कोस स्क्वायर फाई है, तो ये भी एक ही बनेगा, यानी कि a2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2a1 a2 कोस फाई बराबर किसके, r स्क्वायर के, बराबर किसके आ जाएगा, r स्क्वायर के आ जाएगा। देखिए जब ये r स्क्वायर के आएगा तो हमने क्या किया, अब इसको हमें इंटेंसिटी के रूप में बदलते हैं। क्या कि जो r स्क्वायर है हमने इसको क्या लिख दिया, आई के स्क्वायर के लिख सकते हैं हम इसको, किसके लिख सकते हैं, आई के न के r स्क्वायर के लिख सकते हैं हम इसको, किसको, आई के बराबर क्या, ये जो r है ना हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर को बराबर आई के स्क्वायर के लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ए वन के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किसके, आई वन के स्क्वायर के लिख सकते हैं। a2 को लिख सकते हैं हम किसके, i2 के स्क्वायर के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, a1 और a2 हमारे पास सिंपल फॉर्मूलाज आ गए यहाँ पर, यानी अगर मैं बात करूंगा किससे, आई के स्क्वायर बराबर किसके, i1 के स्क्वायर के और प्लस के i2 के स्क्वायर के और प्लस किसके 2, a का मान कितना है, i1 इंटू के स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा ये i2 इंटू के स्क्वायर, यही तो हो जाएगा i2 इंटू के स्क्वायर। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं।
देखिए यहाँ तक जितना भी मैंने किया है इसका पार्ट हम आपको अगले सेशन में प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।